यदि आप सेफ्टी मैनेजर के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके लिए जो है आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसके मुताबिक जो है आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि वो जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन की है क्या, ऑयल एंड गैस कंपनी है क्या, या फिर कोई पावर प्लांट है क्या, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है क्या। तो जो इंडस्ट्री रहेगी उसी के मुताबिक जो है आपको वहां पर जो है सेफ्टी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेरियस टाइप के जो एक्सीडेंट होते हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वहां पर सेफ्टी मैनेजर के इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो है कई सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो होनी चाहिए, जैसे कि अलग तरह की जो ट्रेनिंग्स है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो आपने देना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना चाहिए। अब इसमें जैसे कि जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या फिर प्रोसीजर्स है उसको इंप्लीमेंट करना है, डेवलप करना है, रेगुलर बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, हजार्ड असेसमेंट को रेगुलर बेसिस के ऊपर कंडक्ट करना है और जो भी कंट्रोल्स वहां पर रहेंगे उसको इंप्लीमेंट करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए जो भी नियर मिस केसेस या फिर इंसिडेंट होते हैं इसकी रिपोर्टिंग को जो है यहाँ पर इंकरेज करना होगा। साइट पर जो भी इक्विपमेंट या फिर मशीनरी होंगे उसको प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, तो इस चीज को भी जो है आपको इंश्योर करना होगा। सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना होगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी होगी, और जहां पर जरूरत हो वहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है इस्तेमाल करना है वो प्रोवाइड भी करने हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप जो है इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि सेफ्टी मैनेजमेंट की स्किल के स्टेप्स क्या है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सेफ्टी मैनेजर के इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए जो की स्किल है उसमें आते हैं रिस्क असेसमेंट, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन। तो ये जो पॉइंट्स है आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि टनल्स में अलग तरीके के जो हजार्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि टनल्स में जो है कई तरीके के जो है हजार्ड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुअर एयर क्वालिटी, फायर, फ्लूडिंग एंड कोलैप्स। तो पुअर जो एयर क्वालिटी है ये फ्यूम्स को एग्जॉस्ट या फिर डस्ट को या फिर लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से जो है होता है। फायर हजार्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से, फ्लैमेबल मटेरियल या फिर स्मोकिंग की वजह से फायर हजार्ड होता है। फ्लूडिंग की अगर बात करें तो वाटर लीक या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है फ्लूडिंग हो सकता है। फिर उसके बाद जो कोलैप्स हजार्ड है वो अनस्टेबल ग्राउंड या फिर स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है उसके कारण कोलैप्स हजार्ड हो सकता है। फिर उसके बाद जो है अदर हजार्ड जो है वो भी टनल्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि नॉइज हो, वाइब्रेशन हो और लिमिटेड विजिबिलिटी हो। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में जो है इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो सवाल है ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो है एक फार्मूला आता है जो होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हावर्स वर्क। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, जैसे कि 1 साल हो, 2 साल हो, तो वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसमें कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हुए थे ऐसा डाटा जो है आपको कलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद जो है आपको यही जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 1 साल या फिर 2 साल, तो उस सेम टाइम पीरियड में जो है कितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क वहां पर हुए हैं उसको आपको डिटरमाइन करना है। अब ये दोनों डाटा मिलने के बाद जो है आपको नंबर ऑफ इंसिडेंट को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क से, ताकि हमें इंसिडेंट रेट मिल सके। फिर उसके बाद जो है आपको इंसिडेंट रेट को 2 लाख से जो है मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपको इंसिडेंट रेट जो है पर 100 फुल टाइम जो एम्प्लॉइज रहेंगे वो आपको यहां पर मिल जाएगा। और जो आपको यहां पर आंसर मिलेगा उस इंसिडेंट रेट को आप यहां पर कंपेयर कर सकते हो इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है उसके साथ में, ताकि आप यहां पर डिटरमाइन कर सको कि ये यहां पर हाई है या फिर लो है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हिराची ऑफ कंट्रोल्स क्या है। अब ये जो सवाल है ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हिराची ऑफ कंट्रोल जो है एक ऐसी सिस्टम है जहां पर वर्क प्लेस का जो हजार्ड्स है उसको यहां पर मिनिमाइज या फिर एलिमिनेट किया जाता है। अब ये जो है एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहां पर वर्क प्लेस का जो हजार्ड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जो हिराची ऑफ कंट्रोल्स है इसमें 5 लेवल्स होते हैं। तो इसमें आता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसका जो है मेन गोल ये होता है कि जो भी हजार्ड्स होते हैं उसको एलिमिनेट करना या फिर रिड्यूस करना, वो भी लोवेस्ट पॉसिबल लेवल पर। एग्जांपल की अगर बात करें तो वर्क प्लेस से जो भी हजार्डस केमिकल्स है उसको एलिमिनेट करना, तो ये जो है ये मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल है। जबकि अगर हम इसको हैंडल करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अगर इस्तेमाल करते हैं या फिर वो प्रोवाइड करते हैं तो ये जो है ये एटलीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे लीगल टाइप के जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको जो है आपको प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो सवाल है ये लिया एसोसिएट साउथ एशिया कंपनी में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो इंडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सेफ्टी कमिटी मीटिंग रिपोर्ट्स, मॉक ड्रिल रिपोर्ट्स, जॉब ट्रेनिंग रिकॉर्ड जैसे कि वर्क एट हाइट, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, लूट टू, एक्सकैवेशन, पीपी का यूजेस करना, इसकी चेकलिस्ट, स्टैट्यूटरी जो भी रिपोर्ट्स है जैसे कि टूल्स एंड टैकर्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, व्हीकल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड और अदर जो भी इंस्पेक्शन है वो, ईएलसीबी, इमरजेंसी अलार्म इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मशीन गार्डिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये जो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है इसको जो है प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो है आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कंजेशंस या फिर बिजी जो ट्रैफिक जोन है वहां पर हाउसकीपिंग को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये लिया एसोसिएट्स में सेफ्टी मैनेजर के इंटरव्यू को पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो पीरियोडिक इंटरवल में जो है आप इसकी हाउसकीपिंग कर सकते हो। तो इसकी मदद से जो है आप यहाँ पर हाउसकीपिंग को इंप्रूव कर पाओगे। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर के अप्रोच के लिए कोई इनिशिएटिव या फिर इनोवेटिव आइडियाज है क्या आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन है ये लिया एसोसिएट में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ऐसे कई सारे आइडियाज है जिसकी मदद से सेफ्टी कल्चर को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट का सपोर्ट साथ में हो, साथ ही साथ इंप्लॉयज का बिहेवियर अच्छा हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग के बारे में बताइए। तो ये जो सवाल है ये लिया एसोसिएट में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हर एक जो इंसिडेंट है उसको रिकॉर्ड करना है, साथ ही साथ हर एक जो इंसिडेंट है उसके लिए कापा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, यानी कि करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लेनी है। सभी इंप्लॉय के बीच में नियर मिस रिपोर्टिंग का जो कल्चर है उसको डेवलप करना है। सभी जो अनसेफ या फिर अनसेफ कंडीशन है उसको रिपोर्ट करना है और वो किस रीजन की वजह से होते हैं तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर कंसर्न एक्शन लेना है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप कर सकते हो वाइवा एनालिसिस के थ्रू, फिशबोन एनालिसिस के थ्रू या फिर डिफरेंट जो एनालिसिस है उसके मदद से। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। अब ये जो सवाल है ये लिया एसोसिएट में सेफ्टी मैनेजर के इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है एक रेशियो होता है जहां पर मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है जो वहां पर विस्टैंड रह सके, जो उसके एक्चुअल स्ट्रेस के मुकाबले होता है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो है इस्तेमाल जो है वो स्ट्रक्चर या फिर जो कंपोनेंट है वो कितना लोड जो है यहाँ पर विस्टैंड कर सकता है विदाउट फेलर, उसको इंश्योर करने के लिए किया जाता है। अब इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उससे मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है जो एक्सपेक्टेड किया जाता है उसके मुकाबले। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 आता है तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर विस्टैंड रह सकता है 2 बार, वो भी मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड स्ट्रेस है उसके मुकाबले। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो वैरी करती है और डिपेंड होती है कि उसके एप्लीकेशंस के ऊपर। अब यहाँ पर जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए जो है इसकी हायर वैल्यू की जो है जरूरत होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हो गए। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो है यहाँ पर रिस्क असेसमेंट में भी जो है इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका जो है फेल होने का जो है कितना चांस है, कितना लाइक्लीहुड है उसको डिटरमाइन किया जा सके। साथ ही साथ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेल हो सकते हैं वो भी यहाँ पर डिटरमाइन किया जा सके। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ईआरटी का फंक्शन क्या है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये लिया एसोसिएट्स में जो है सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ईआरटी का मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पांस टीम और इसका फंक्शन ये होता है कि इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करना, साथ ही साथ इमीडिएट असिस्टेंस को जो है इमरजेंसी में यहाँ पर प्रोवाइड करना। अब ईआरटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जैसे कि फायर की इमरजेंसी हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो गया। इसके साथ साथ ईआरटी जो है वो प्रोवाइड करता है इमीडिएट असिस्टेंस, वो भी जो भी इमरजेंसी से अफेक्टेड हुए हैं उनको। अब ईआरटी जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं फर्स्ट एड में, सीपीआर में और अदर जो इमरजेंसी रिस्पांस टेक्निक्स होती है उसमें भी। इसके साथ साथ ईआरटी जो टीम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अफेक्टेड एरिया से जो भी लोग अफेक्टेड हुए हैं उसको इवैक्यूएट करने के लिए। फिर उसके बाद है कि ईआरटी जो है वो काफी क्लोजली जो है अदर इमरजेंसी जो सर्विसेज है उसके साथ में भी जो है काम करता है, जैसे कि पुलिस हो या फिर फायर डिपार्टमेंट हो। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि मोबाइल क्रेन के ऊपर कितना जो लोड है वो हम पुट कर सकते हैं। अब ये जो सवाल है ये वाटिका ग्रुप में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मोबाइल क्रेन की जो लोड कैपेसिटी होती है वो डिपेंड होती है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि क्रेन का स्पेसिफिकेशंस क्या है, बूम लेंथ क्या है, लोड रेडियस क्या है। अब मोबाइल क्रेन की जो लोड कैपेसिटी है वो खास तौर से जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है स्पेसिफाई की जाती है, जिसको आप जो है क्रेन के डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो देख सकते हो। अब लोड कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ जो फैक्टर्स है, जैसे कि क्रेन का बूम
बूम लेंथ हो गया, लोड रेडियस हो गया और एंगल हो गया, जहां पर जो है लोड को लिफ्ट किया जाता है। अब लोड की जो कैपेसिटी है वो कभी भी जो है हमें उससे जो है ज्यादा नहीं करनी है, ताकि हम यहाँ पर सेफ ऑपरेशंस और एक्सीडेंट को जो है यहाँ पर प्रिवेंट कर सके, उस चीज को हम यहाँ पर इंश्योर कर सके। अब लोड के वेट को और डायमेंशन को कंसीडर करना ये काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ एडिशनल फैक्टर्स को भी जो है हमें यहाँ पर कंसीडर करना होता है, जैसे कि विंड स्पीड या फिर अनइवन ग्राउंड कंडीशंस को। अब क्रेन का जो है रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करना जो है ये काफी जरूरी होता है, ताकि हम लोड कैपेसिटी को जो है यहाँ पर एक्यूरेट और सेफ जो है यहाँ पर रख सके। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि मोबाइल क्रेन को यूज करने से पहले आपने क्या करना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाटिका ग्रुप में सेफ्टी मैनेजर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मोबाइल क्रेन को इस्तेमाल करने से पहले जो है आपको प्री ऑपरेशनल जो इंस्पेक्शन है उसको परफॉर्म करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ उसका प्रॉपर सेटअप क्या है उस चीज को भी जो है आपको इंश्योर करना है। अब यहाँ पर जो है प्री ऑपरेशनल जो इंस्पेक्शन है उसको आपको परफॉर्म करना है, ताकि आप ये चेक कर सको कि उसमें जो है कोई डैमेज या फिर माल फंक्शन तो नहीं है। इसके साथ साथ जो क्रेन है उसका सेटअप जो है वो स्टेबल और लेवल ग्राउंड के ऊपर है क्या, उस चीज को भी जो है आपको यहाँ पर इंश्योर करना है। फिर उसके बाद है कि सभी जो सेफ्टी डिवाइसेस है और उसके जो कंट्रोल्स है ये यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस में है क्या, उस चीज को आपको वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद है कि लोड कैपेसिटी को जो है आपको यहाँ पर चेक करना है, ताकि आप जो है ये इंश्योर कर सको कि क्रेन की जो लिमिट है वो उसके अंदर ही है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लिफ्टिंग गियर और जो भी अटैचमेंट्स है उसको इंस्पेक्ट करना है, ताकि उसमें कोई भी डिफेक्ट या फिर वेयर है क्या वो हम चेक कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि साइड कंडीशंस को हमें यहाँ पर रिव्यू करना है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि वहां पर कोई पोटेंशियल हजार्ड्स या फिर ऑब्स्टेकल तो नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ऑपरेटर यहाँ पर ट्रेन है क्या, वो कॉम्पिटेंट है क्या क्रेन को ऑपरेट करने के लिए, उस चीज को भी जो है हमें यहाँ पर इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो क्रेन ऑपरेटर होता है उसके साथ में जो है क्लियर सिग्नल जो है हमें स्टैब्लिश करना है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन जो है उसके साथ में वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज को जो है हमें किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है चेक करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि साइंस का जो है यहाँ पर यूज क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाटिका ग्रुप में सेफ्टी मैनेजर के इंटरव्यू के वक्त जो है वो पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी साइन का जो इस्तेमाल है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ वार्निंग को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है और लोगों को गाइड करने के लिए भी जो है वो किया जाता है। अब सेफ्टी साइन की मदद से जो है हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोगों को